ये 4 लोगों को गौर से देखिए। पहले, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। दूसरे, भारत के एनएसए अजीत डोवाल। तीसरे, अमेरिका के एनएसए जैक सुलीवन। और चौथे, यूएई के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहायान। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। ये वो प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के 4 बेहद शक्तिशाली देशों से आते हैं। इन चारों ने 7 मई को जो मीटिंग की, उससे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर फुल स्टॉप लगना लगभग तय माना जा रहा है। 7 मई को छपी इन खबरों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारत ने मिडिल ईस्ट के लिए जो प्लान बनाया, उसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे चीन की हाल चाल नाकामयाब हो जाएगी। 7 मई को भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरब के दौरे पर थे। डोवाल के इसी दौरे से कई देशों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि इस दौरे में डोवाल की मीटिंग सुपर पावर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन और मिडिल ईस्ट के 2 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों से हो रही थी। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया। इस मास्टर प्लान के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं, जो मध्य पूर्वी यानी मिडिल ईस्ट के देशों को दक्षिणी एशिया से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत इस रेल लाइन को बिछाने में बड़ी भूमिका निभाए। अमेरिका और भारत दोनों ही ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। इसकी बड़ी वजह है मेगा रेल नेटवर्क बिछाने में भारत की क्षमता। कनेक्टिविटी बढ़ने से चीन से निपटने में मदद मिलेगी। चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सीधे चुनौती मिलेगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी देश भारत की ओर देख रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिडिल ईस्ट को दक्षिण एशियाई देशों से 3 तरह से जोड़ा जाएगा। पहला तरीका है रेल कनेक्टिविटी, दूसरी है समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी और तीसरी है रोड कनेक्टिविटी। अब आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन देशों को किन देशों से जोड़ने का काम करेगा। मिडिल ईस्ट वो इलाका है जिसमें 12 देश शामिल हैं। ये देश हैं बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन। ये प्रोजेक्ट इन देशों को दक्षिणी एशिया से जोड़ेगा। दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं, इसकी वजह है पाकिस्तान की चीन के साथ नजदीकियां। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC में जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की रुचि चीन के साथ जुड़ी हुई है। और तो और कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता के बीच घिरे पाकिस्तान के हालात देखकर तो नहीं लगता कि वो इस प्रोजेक्ट में उसे शामिल किया भी जाएगा। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब चीन की। चीन वो देश है जो अपने विस्तारवादी नीतियों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के तहत चीन अपने BRI विजन यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के तमाम हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कई कोशिशें कर रहा है। वो अपना दखल भी बढ़ाना चाहता है और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए का एक और ग्रुप बना, जिसे I2U2 या पश्चिमी एशिया यार्ड कहा जाता है। 7 मई को सऊदी अरब में मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलीवन ने I2U2 पर क्या बयान दिया था, वो सुनिए। But it certainly can be memorable. If you remember nothing else from my speech, remember I2U2, because you will be hearing more about it as we go forward. This is a partnership with India, Israel, the United States, and the United Arab Emirates. And the fundamental notion is to connect South Asia to the Middle East to the United States in ways that advance our economic, technology, and diplomacy. And we've already got a number of projects underway and some new exciting steps that we're looking forward to undertaking in the months ahead. कुल मिलाकर अमेरिका की रणनीति साफ है। अमेरिका चाहता है कि उसका पश्चिमी एशिया इलाके में जरूर दखल रहे और मिडिल ईस्ट के देशों में भी जमीन मजबूत रहे। भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखने का एक कारण ये भी है, भारत रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में अपने आप में एक ब्रांड है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी सफलता हासिल की है, पर सबसे बड़ी चुनौती है उत्पाद की गई चीजों का दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट और एक मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण।
इसी के तहत अब भारत अपने प्रमुख पश्चिमी बंदरगाहों को सऊदी अरब से जोड़ेगा। सऊदी अरब से रेल लाइन के जरिए ये प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों तक सप्लाई किए जाएंगे। इस पूरे नेटवर्क से चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता में कमी आएगी, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से तेल के इंपोर्ट में भी मदद मिलेगी। रेल मिशन प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल पर विश्वास दिखाकर उन्हें सऊदी अरब भेजा, जहां भारत की मदद से अब दुनिया 4 देश एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। अमेरिका जो सऊदी अरब और यूएई से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और भारत जिसकी दूरी सऊदी अरब और यूएई से लगभग 3,500 किलोमीटर है, उन्होंने चीन को चित करने का साझा प्लान बनाया है। तो पूरा प्लान रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट की खुद निगरानी कर रहे हैं। भारत का ये मिशन मिडिल ईस्ट जितना आर्थिक तौर पर फायदेमंद है, इसके कूटनीतिक मायने भी उतने ही अहम हैं। इस मेगा प्लान ने भारत को पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर अमेरिका भारत की मदद चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी भारत को एक लीडर के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।